वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लिप देखो। Nimda, dozras tell me. हर तबुश क्रैक ओइकनिम बोमला। जैसे क्लिप में बोली हुई लैंग्वेज तुम लोग को नहीं समझ आई, उसी तरह एंड ऑफ द चैप्टर तुम लोग भी बोलोगे है ये क्या हुआ। हाँ यार, चैप्टर के एंड में इस स्टोरी को मिस्टीरियस बना दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को इन्हीं बकचोदियों के साथ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चेकआउट कर लेना तुम लोग। तो हमारे चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम फ्रेडरिक फोर्साइथ है। हमारी कहानी की शुरुआत ही एरोप्लेन से होती है जिसका नाम है डकोटा DS-088। इसमें एक पायलट होता है जो इस एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है और उसे फ्रांस से इंग्लैंड तक जाना होता है क्योंकि उसका घर इंग्लैंड में ही होता है। सुबह के कुछ 1:30 बज रहे होते हैं और मौसम एकदम साफ था, बादल भी नहीं थे। हमारा पायलट सोचता है कि उसे सुबह तक अपने घर पहुंचना है किसी भी हाल में और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। क्या बोला तूने? अरे वो सब अंग्रेज है भाई, वो लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं। कुछ देर बाद वो सोचता है कि पेरिस कंट्रोल से पूछ लेता हूँ कि सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। वो रेडियो का स्विच ऑन करता है और बोलता है, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। फिर उधर से भी आंसर आता है, DS-088 I can hear you. You ought to turn 12 degrees west. Now DS-088 over. वो लोग कहते हैं कि एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में घुमा ले। फिर वो घुमा लेता है और जैसे ही वो घुमाता है उसका पहला फ्यूल टैंक खत्म हो जाता है और दूसरा फ्यूल टैंक पर शिफ्ट हो जाता है। वो देखता है कि एकदम से काले बादल आ जाते हैं। वो डर जाता है और सोचता है कि अगर मैं इसके अंदर से गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वो वापस पेरिस भी नहीं जा सकता बिकॉज पेरिस तो 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था और उसका फ्यूल भी बहुत कम था और उसके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो पूरा घुमा के ले जाए कालो बादलों के साइड से। तब वो सोचता है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर वो माउंटेन ड्यू पी लेता है। माउंटेन ड्यू दर की माँ की। जैसे ही वो बादलों में घुसता है उसका एरोप्लेन तेज का झटका देता है। उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। अब वो उस घने बादलों में फंस गया होता है और तो और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाते हैं, जैसे कि उसका कंपास, रेडियो सब खराब हो जाता है। बिजली कड़क रही होती है। तभी उसे दूसरा एरोप्लेन दिखता है और उसमें की सारी लाइट्स ऑफ रहती है उस दूसरे एरोप्लेन की, इसलिए वो उसे ब्लैक एरोप्लेन कहता है। और उसे ऐसा फील होता है कि दूसरे एरोप्लेन का पायलट उसे हाय कह रहा है, मतलब कि जैसे हाथ दिखा रहा है, वेव कर रहा है, ठीक है, और उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा पायलट उसे लगभग 30 मिनट तक फॉलो करता है। फिर फाइनली वो उस बादल से, उस काले बादल से बाहर आ जाता है। पूरा मौसम उसे साफ दिखता है। तभी वो देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन गायब हो चुकी है। फिर वो अपने फ्यूल टैंक को देखता है तो उसमें बस इतना ही फ्यूल बचा था जिससे वो 5-10 मिनट तक उड़ सकता था। तभी उसका एकदम फट जाता है यार। लेकिन फिर उसे 2 लाइट्स दिखती हैं, एक लाइट एयरपोर्ट की और दूसरी रनवे की। फिर वो रनवे पे लैंड करता है और जल्दी से जाके कंट्रोल रूम में एक लेडी से पूछता है कि जो एक और एरोप्लेन मेरे बगल से जा रही थी वो कहाँ गई। तब उसे वो लड़की घूर के देखती है और कहती है, तुम्हारे अलावा कोई भी एरोप्लेन रडार में शो नहीं कर रहा था। बस यार यहीं पे इस कहानी को खत्म कर दिया है। मैंने कहा था ना कि बहुत ही मिस्टीरियस एंडिंग है। अब तुम लोग सोचो कि वो एरोप्लेन गया तो गया कहाँ, और जब सोच लेना तो कमेंट्स में बता देना ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन था वो एरोप्लेन वाला। चलो तब खत्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि हम फिर से मिल सके। चलो बाय।